जनसुराज की बक्सर जिला उपाध्यक्ष ने 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव रैली हुई थी उसको लेकर खास बातचीत की। जानिए कुछ अंश। जनसुराज के द्वारा 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली रखी, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जो रैली हुई थी वो पूरी तरह से असफल थी। कुर्सियां खाली दिख रही थी, 2 का समय था, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं आए। इन्हीं सब मुद्दों पर बक्सर जिला के जिला उपाध्यक्ष कनकलता सिंह का आया बयान। बक्सर से वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। 11 अप्रैल को जनसुराज द्वारा पटना में एक रैली रखा गया था और अभी उन्हीं सब मुद्दों पर अभी हमारे साथ बक्सर जिला की जिला उपाध्यक्ष कनकलता सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप मेरे घर आए और आपसे बातचीत होगी। मैम, क्या कहिएगा, 11 अप्रैल को पटना में जनसुराज के द्वारा एक बिहार बदलाव रैली रखा गया था। अन्य राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि वो फ्लॉप था पूरी तरह से। आप लोगों का क्या मानना है? मेरा मानना है कि ये फ्लॉप नहीं हुआ था, वो सफल हुआ था, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि हम लोग काफ़ी मकसद मतलब वहाँ बहुत लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि इतना जाम लग गया था कि गाड़ियाँ एक दूसरे से फंसी हुई थी, तो उसमें निकल के जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उसकी खुद भुक्तभोगी हूँ। 4 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी रुक गई थी और मुझे उतरना पड़ा। जब मैं उतरी तो मेरे साथ हज़ारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सब लोग चल रहे थे। राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि कुर्सियां खाली रह गई हैं थी। नहीं, कुर्सियाँ खाली नहीं थी। वहाँ लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन सब लोग इधर-उधर बैठे हुए थे, क्योंकि गांधी मैदान में आपको पता है, वहाँ बहुत लोगों की मतलब बहुत बड़ा वो मैदान है। तो वहाँ लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि जब प्रशांत किशोर जी आएँगे तो हम लोग वहाँ जाके बैठ जाएँगे। तो यही था, खाली नहीं थी। वीडियो भी है सामने थोड़ा सा, तो उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि पूरा कुर्सी खाली था। 2 बजे का समय था, प्रशांत किशोर जी खुद लेट आए। नहीं। वो लेट आने का मेन कारण ये था कि जब उनको पता चला कि जाम में लोग फँसे हुए हैं और उनके प्रशासन हेल्प नहीं कर रही है, तो वो रोड पे घूमते हुए गए हैं और वो सारे लोगों को निकाले हैं वहाँ से और उनको लेके आते-आते उनका थोड़ा-सा लेट हो गया। इस वजह से, नहीं तो जो उन्होंने टाइम 2 बजे का रखा था, वो होना ही था। लेकिन जब उनको पता चला कि भई प्रशासन से हेल्प नहीं कर रही है, तो लोगों को लेने पहुँच गए। वो रोड पे चले घूम रहे थे। अच्छा, क्या कारण था कि प्रशांत किशोर जी अचानक मंच पर आते ही बोलते हैं कि मैं आप सभी लोगों से माफी मांग रहा हूँ? माफ़ी के लिए इसलिए उन्होंने बोला कि जो टाइम रखा था उस टाइम पे नहीं पहुँचे, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे ना, तो उनको इस बात की खुशी थी कि भाई इतना देर तक लोग उनका इंतज़ार करते रहे भीड़, और आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप अगर किसी को टाइम दें उस टाइम पे नहीं पहुँचे और फिर भी वहाँ जनता खड़ी हो, तो आप क्षमा नहीं माँगेंगे? उन्होंने सही तो किया, उन्होंने माफ़ी माँगी जनता से कि मैं लेट हो गया। लेट होने का कारण वही था कि वो रोड पे घूम रहे थे और सारे लोगों को लेके आ रहे थे, जाम में फँसे हुए थे लोग। अन्य पार्टियां बोल रही हैं कि भीड़ न आने के कारण प्रशांत किशोर जी ये बहाना मार रहे हैं कि जाम में हम फंस गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो खुद सामने देखी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। ना वो घबराए हैं, ना वो परेशान हैं। लेकिन हाँ, जनता से तो माफ़ी माँगेंगे ना। जो टाइम दिया था उस टाइम पे नहीं पहुँचे तो क्या करेंगे? माँगे। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि जनता वहाँ से हिली नहीं, सब बैठी रही। तो इसको क्या कहेंगे? तो सफल था ना। अब जो पार्टी दूसरी पार्टियाँ अगर कह रही हैं कि फेलियर था, तो वो तो कहेंगे ही, क्योंकि प्रशासन भी नहीं साथ दी। प्रशासन बिल्कुल रोड पे दिख ही नहीं रही थी और गाड़ियाँ ऐसे चल रही थी जैसे एक दूसरे को मार देंगी। तो मैं खुद बता रही हूँ, एक ट्रैफिक पुलिस को जाके मैंने बोला भी कि वहाँ जाइए, देखिए वहाँ मारपीट होने वाली नौबत आ गई है। बोलते हैं कहाँ? मैंने कहा आपके सामने हो रहा है, आप देखिए। अब वो गए कि नहीं गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पैदल चल रही थी तो मेरे भी दिमाग में था कि मुझे किसी तरह से गांधी मैदान में पहुंचना है। सी वोटर का जो सर्वे आया है, हम्म, उसमें प्रशांत किशोर जी का जो छवि है वो बढ़ता दिख रहा है हाँ अन्य पार्टियों के अनुसार। हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगा? वो जिन मुद्दों पे लड़ाई कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे वो अपनी पार्टी को तैयार किए हैं, वो बहुत ही मजबूत मुद्दा है और उस मुद्दे को कभी किसी ने उठाया नहीं। जैसे शिक्षा में,
इस मुद्दे को किसने उठाया? किसी ने नहीं। पलायन किसने उठाया? किसी ने नहीं उठाया। वृद्ध, किसान, महिलाएं किसने उठाया? किसी ने नहीं उठाया। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने उठाया। तो वो जो सी ग्रेड की आप जो बोल रहे हैं, तो उनको तो बनना ही चाहिए। पब्लिक, अब आप ही देखिए कि पब्लिक उनको पसंद कर रही है। हम तो नहीं कहने गए थे कि आप उनको पसंद कीजिए, वोट दीजिए। तो पब्लिक तो उनको पसंद कर रही है। हाँ, जो उनका ग्राफ था वो भी नीचे से ऊपर आया कुछ अन्य पार्टियों के मुकाबले। तो क्या सीएम फ्रेश हो सकते हैं प्रशांत किशोर? वो चाहेंगे तो होंगे, उनकी कौन चाहेगा मर्जी तो है। प्रशांत प्रशांत किशोर? किशोर जी, और उनके पब्लिक ऊपर है। पब्लिक तो चाह रही है। पब्लिक चाह रही है, लेकिन प्रशांत किशोर जी अब इसके बारे में विचार करेंगे कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर बनूं कि नहीं बनूं। देखेंगे, अगर पब्लिक डिमांड करे, अगर उनको उचित लगेगा तो बनेंगे, नहीं तो वो देखेंगे। अब तो उनके ऊपर है। अच्छा, आप जो नॉमिनेशन के लिए 21,000 शुल्क है वो भी आपने पे किया हुआ जनसुराज को। तो इसको लेकर क्या कहिएगा? विधायक से जो चुनाव टिकट है वो मिल रहा है आपको जनसुराज से? नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जो लोगों ने अप्लाई किया है और मुझे नहीं मालूम कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ में मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। तो मैं किसी को उंगली नहीं उठा सकती कि नहीं वो मेरे से कम है, वो मेरे से कम है। ये मैं नहीं कर सकती। सबकी अपनी अपनी। एक मैम कड़वा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर इजाजत हो तो बताइएगा। लोग मतलब डुमरांव के लोग ये बोल रहे हैं कि ननद और भौजाई दोनों लोग एक ही पार्टी से एक ही विधानसभा से मतलब कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा? ये एकदम पर्सनल चीज़ आप पूछ दिए हैं, लेकिन मैं इसके लिए बोलूँगी, मैंने किसी को बोला भी था। वो विदेशी हैं, मैं यहाँ की लोकल हूँ। मेरी पैदाइश यहीं हुई है, वो बाहर से आई हैं। मेरे उनमें फ़र्क है। अब मैं नंद हूँ, मैं बोल सकती हूँ, इतना तो मुझे अधिकार मिलना चाहिए। अब तो शादी होने के बाद वो भी तो यहाँ के स्थानीय ही हो गई है। स्थानीय है, लेकिन वो यहाँ की नहीं है। मैं यहाँ की हूँ, मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, इस ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ के लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन नंद और भाभी में ये डिफ़रेंस तो रहेगा। तो मैं भाभी से भी कहूँगी, आप इसको बुरा मत मानिएगा, मैं बस कह रही हूँ। और रही बात टिकट मिलने की, मेरा उसमें किसी से दौड़ नहीं है, ना मैं इसमें पढ़ना चाहती हूँ। वो प्रशांत किशोर देखेंगे। तो क्या आपकी भाभी को जब अगर टिकट मिल जाता है डुमरांव से तो आप उनका सपोर्ट कीजिएगा? हाँ, करेंगे, क्योंकि पार्टी में है तो करेंगे ही। क्यों नहीं करेंगे? पार्टी से बाहर रहते तो देखते कि हाँ करना है कि नहीं करना। लेकिन पार्टी के अंदर हैं, जो एक प्रोटोकॉल है, उसको तो फ़ॉलो करेंगे ना हम लोग। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बाकी अभी हमारे साथ बक्सर जिला की जिला उपाध्यक्ष कनकलता सिंह जी बात कर रहे थे जनसुराज के मुद्दों को लेकर। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अमीषा के साथ मैं वरुण मिश्रा, वंदे